नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। 18 जनवरी को तेलंगाना के खम्मम में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस की पहली बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए तीसरे मोर्चा की आहट सुनाई थी। इस रैली में केजरीवाल, भगवंत मान, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। रैली के संबोधन में केसीआर ने खम्मम जिले में मुख्यमंत्री के विशेष कोष से विकास परियोजनाओं के लिए 248.9 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की घोषणा की थी। उन्होंने मुन्नेरू नदी पर पुराने पुल को बदलने के लिए एक नए पुल और नए पाठ्यक्रमों के साथ जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के तहत एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए धन का भी आश्वासन दिया था। केसीआर अपने उस ऐलान के महज कुछ घंटों बाद ही खम्मम के लोगों से किए गए वादे को पूरा करते हुए खम्मम में मुन्नेरू नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए 180 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए थे। बता दें कि सीएम केसीआर ने बुधवार को बीआरएस की जनसभा में परिवहन मंत्री पूर्बावाड़ा अजय कुमार के अनुरोध पर पुल निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करने की आश्वासन दी थी। उन्होंने मौजूदा ब्रिटिश काल के पुल के विकल्प के रूप में मुन्नेरू नदी के एक नया केबल स्टे ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर अक्सर दुर्घटनाएं और ट्रैफिक जाम हो रहे थे और बारिश के मौसम में पुल से गुजरना खतरनाक हो गया था। नया केबल स्टे ब्रिज 420 मीटर लंबा होगा, जिसमें से 300 मीटर केबल स्टे और 120 मीटर आरसीसी टाइप का होगा। इसके निर्माण के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पुल पर ट्रैफिक का संचालन सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। आपको बताते हैं, मुन्नेरू कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। इस नदी का नाम ऋषि मोदगल्ले के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इस नदी का निर्माण किया और खम्मम में तपस्या की। ये नदी दोरनाकल एरू से होकर बहती है और कम चक्कल से होते हुए खम्मम शहर के उपनगर दानवईगुडुम में आती है, जहां जल संग्रहण की सुविधा के लिए इसमें एक छोटा बांध बनाया गया है। मुन्नेरू खम्मम शहर के लिए जल स्रोत के रूप में कार्य करता है। ये खम्मम शहर के मांची कांति नगर, कला बोडडू, मोती नगर, प्रकाश नगर और धाम सलमपुरम उपनगरों से होकर गुजरती है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।